स्वागत है वापस हमारे YouTube चैनल रिव्यू पैट में संगीत ओझा सभी के लिए एक और नए एपिसोड में 70 नंबर का एपिसोड आ गया। वीकेंड का वार एपिसोड आ गया। अनफॉर्चुनेटली मेरे एक सवाल है आप सभी से कि सिर्फ मेरा ही सवाल नहीं होगा, शायद बहुतों का सवाल ये होगा कि ये वीकेंड का वार एपिसोड ही था या मेरे स्ट्रीम के रिएक्शंस की हाइलाइट्स थी। समझ रहे हो? क्योंकि ये मेरे को वीकेंड का वार कम हाइलाइट्स ज्यादा लगा। वो जो हमारे रिएक्शंस नहीं होते सुबह 10-11 बजे जो आते हैं आजकल, वो जो क्लिप के रिएक्शंस आते हैं, ये तो क्लिप्स दे दिए ना बिग बॉस ने। ये वीकेंड का वार तो मेरे को लगा नहीं, पता नहीं, क्योंकि शायद लास्ट में सिर्फ ग्लांस के प्रमोशन के लिए भाई हमें दिखे। तो दैट वाज अ होल एपिसोड। बात करते हैं एपिसोड के बारे में। थोड़ा सा मेंटल पे चढ़ा भाई, सीधी बात में अगर मैं दिल से आपको एक चीज कहूं तो, अगर मैं दिल से एक चीज शेयर करूं आपसे, ये एपिसोड दिमाग में चढ़ा भाई मेरे। लाइक आई ऑनेस्टली भाई मैं चाह रहा था कभी एपिसोड खत्म हो। मैं कसम से कह रहा हूं, कसम से, जिसकी कसम खिलवा लो, कसम से कह रहा हूं, मैं जब एपिसोड देख रहा था ना, मेरे को ही पता मैं क्या फील कर रहा था। एंड आई जस्ट वांटेड ना कि दुश्मन को भी शायद वैसी जगह ना दे भगवान, कभी ना दे भाई, कभी ना दे। द रीजन, सबसे पहली चीज मैं कुछ लोगों के बारे में ना बात करने जाऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों का ना ये अलग सीजन बिग बॉस का एक अलग सीजन चल रखा है। एक मुनावर जो नाजिरा के लिए रोते रहते हैं, जितने भी चीजें होती है, जो 2-3 दिन हमें देखने को मिले थे मैक्स, जब आयशा जी आई थी तब 2-3 दिन हमें देखने को मिले थे। पिछले जो रोते थे वो सारी चीजें, उसका एक अलग सीजन चल रहा है। फिर मनावर और आयशा जी का जो भी चीजें चल रही है उसका एक अलग सीजन चल रहा है। हमारे मनारा चोपड़ा का एक अलग सीजन चल रहा है। मनारा चोपड़ा और मुनावर का एक अलग सीजन चल रहा है। एंड जो बिग बॉस 17 चल रहा है ना, वो इन सबका एक मिक्सचर है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई एम रेडी विद सम फैक्ट्स ऑन। भाई पे आइए तो हमारा काम बनता है कि अगर इस समय हमने खड़े हो सके तो फिर क्या हमने कबाड़ा भाई जिंदगी में। तो तुम्हारा भाई जानते हो फैक्ट्स के साथ आते हैं, हम अपन चीजें लाते हैं। बात की, सबसे पहली बात मैं बात करूंगा समर्थ भाई के बारे में। समर्थ भाई, ईशा, विकी भाई, सबसे पहली चीज समर्थ के बारे में बात करते हैं। मैं समर्थ भाई से बस एक चीज कहना चाहूंगा, आपकी वो जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलती थी ना, आई टोटली अप्रिशिएट दैट कैरेक्टर। हमें वो कैरेक्टर जेन्युइनली बहुत पसंद है। मैं आज भी वो कैरेक्टर पसंद करता हूं, द फनी साइड ऑफ यू गाइस, ऑफ समर्थ। बट भाई आपने जो आज किया ना, शायद आप दिल से उतर गए। पता है क्यों? आपकी में वो गुदा नहीं हुआ। गुदा इज अ करेक्ट वर्ड। गुदा इज अ करेक्ट वर्ड। आई विल नॉट रीफ्रेज दैट वर्ड में मैं वही रखने वाला हूं। आप में वो गुदा नहीं हुआ बोलने का। मुनावर को मैं पूरे एपिसोड में बस एक ही चीज नोटिस कर रहा था कि उस बंदे में इतनी सी भी वो नहीं है, इतनी सी भी दम नहीं है कि तुम अभिषेक के सामने तो पूरी दुनिया भर की ज्ञान दे देते हो, भाई मार दूं मैं, ये वो, ये चीजें मत कर, ये चीजें मत कर, पूरा चढ़ जाते हो पूरे उसके में। तुमने इतनी सी बात की, तुम्हारे पास ये नहीं शक्ति कि मुनावर को जाके बोल सकूं। एंड जब मुनावर आता है, याद है वो सीन जब जब मनारा और समर बातें नोट कर रहे होते हैं अबाउट द होल आयशा और इनका सारा सीन के बारे में, खिचड़ी पका रहे होते हैं, उससे जब मुनावर घुस जाता है तब समझ में क्या कहते हैं, जैसे होम सिकनेस फील हो रही है, मैं संभालता हूं। एंड वो मुनावर चला भी जाता है। उसे क्या पता कि समर्थ की तो यहां फटी पड़ी है मुनावर से, समर्थ की तो फटी पड़ी है मुनावर से, कि उसे एक शब्द बोलने में, मतलब पूरे एपिसोड में एक चीज नोटिस किया होगा आप सबने, चाहे आप समर्थ के फैंस भी हो तो दिल से तुम्हें भी अच्छे से पता है कि पूरे 2-2.5 घंटे के आज के एपिसोड में एक पॉइंट मेरे को दिखा दो जो अपने इसने ये किया हो, उसके सामने बुलाओ। फिर आता है लोग ईशा और विकी पे। 2-3 इंस्टेंसेस मैंने देखे। लास्ट के इंस्टेंस जहां पे मुनावर आके एक्सप्लेन करता है मुनारा को, वो जो पूरा भसड़ मचता है, उस बारे में बात करेंगे हम लोग। उस भसड़ के बीच में मुनावर पिछले आधे घंटे से उसके ऊपर चिल्ला रहा है, मनारा चिल्ला रही है, सारी चीजें नॉल हो रही है, सारी बातें नॉल हो रही है। उस टाइम पे सबका मुंह मुनावर की तरफ से वैसे देख रहे, ऐसे देख रहे, ऐसे देख रहे। देवर इवन शॉक कि ये कौन सा मुनावर हम देखने को मिल गया। एंड द मोमेंट ही लीव्स, ईशा की सारी कहानियां बाहर आने लग जाती है। क्यों ईशा जी?
क्यों ईशा जी? आप तो बोलते हो कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जगत की ये हूं, वो हूं, पूरा बुलशिट बोलते हो आप। आपके सामने भी ये नहीं हुआ कि मैं मुनव्वर के सामने ये चीज बोल सकूं? आपके सामने ये चीज। और भाई आयशा की तो मैं भाई मां कसम मैं क्या बोलूं मैं, मेरे को लोग बोल रहे कि आप आयशा को पसंद कर रहे हो। अरे भैया देयर इज अ डिफरेंस व्हेन आई से दिस। मैंने क्या कहा कल कि जब वो खूबसूरती का एक बात हुई थी, अभिषेक ने कहा था खूबसूरती, मैंने उस टॉपिक में क्या बोल दिया, लोग अलग भड़क गए कि आयशा को तूने खूब, अरे ये क्या बात हुई? आयशा उस एंगल पे अगर आप बोलोगे कि खूबसूरत है, मैंने उस एंगल पे बोल दिया, हाँ है, उसमें डाउट क्या है? उस पर ही लोग अलग टेंट्रम्स बना के रखे हैं। और एक चीज मेरे को बताओ, आयशा का तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम 14 भर के ज्ञान देते हो बाहर आकर 12 के। आज मेरे को एक और चीज पता चला ईशा के मुंह से, शायद उसे भी ये चीजें आयशा जी नहीं कह रही है ना, ये जो सारी गंद फैला रखी है, ये जो सारी गंद मच रही है पूरे शो पे, ये मच तो आयशा जी कह रही है ना, क्योंकि मुनव्वर तो ये सब चीजें बोलने वाला है नहीं। तो ये जितनी भी ट्रैश टॉक्स हो रही है, जितनी भी पर्सनल लाइफ की मां बहन कर रखा है भाई साहब ने, सब ने मतलब। ऑल्सो मेरे को एक चीज बताओ, बिग बॉस का क्या मतलब ये हिपोक्रेसी दिख रहा है मेरे को। और चीज हिपोक्रेसी की बातें हो रही थी ना, एक बात और मैं क्लियर आउट करना चाहूंगा। बिग बॉस को जब मजे ही लेने थे मुनव्वर के, जब तुम्हें पिछले तीन तीन ये वीकेंड के बार पे तुमने 3 बार हमें देख ले कि हमने आपने मुनव्वर से पूरा कंटेंट चूस लिया, ठीक है। फिर आपने ये टेंट्रम नया आयशा वाला लाया, जिससे हम ये पता चलता है कि इसने कोई इंटरव्यू दी थी अपने दोस्त के साथ मिलके, जिसके बाद शी रिक्वेस्टेड बिग बॉस टू एंटर इनटू द शो टू एक्सपोज मुनव्वर। वाओ, मतलब और आप बार बार अपनी मम्मी 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 कर रहे हो आयशा जी। ये देखकर डू यू थिंक योर पेरेंट्स विल इवन बी प्राउड? डू यू इवन थिंक ये सब करके आप अलग कुछ दिख जाओगे बाहर? नहीं दिखोगे भाई। ये तुम्हें ये दिस इज क्लियर डिफॉर्मेशन। इसको आप इधर से देखो, उधर से देखो, सामने से देखो, पीछे से देखो, दिस इज स्ट्रेट डिफॉर्मेशन। आप कितनी ही ज्ञान दे दो, मैं तो ये नहीं चाहती थी, मैं वो नहीं चाहती थी, मैं मुनव्वर का दिल जानती हूं, मैं मुनव्वर से फील करती हूं, मैं कुछ नहीं, सब ढकोचले तुम्हारे, सब के सब ढकोचले। एक अगर आदमी सामने वाला फील कर रहा होता है ना, उसकी इज्जत करता है। एंड फिर एक पॉइंट हमें देखने को मिलता है जब ईशा जी कहती है कि द रीजन शी केम इनटू द शो व्हेन शी सॉ एन एंगल बिटवीन मनारा एंड मुनव्वर एंड जस्ट नॉट टू फील दैट इनसिक्योरिटी। ठीक है, चलो मैं ये पॉइंट मान लेता हूं कि मनारा और मुनव्वर की जो क्लोजनेस हमें देखने को मिल रही थी कि समवेयर वो था, मैं खुद एग्री करूंगा कि वो था। भला मुनव्वर के साइड से उतना मेरे को दिखा नहीं, मैं हमेशा ये चीज कह रहा हूं आप सबको, मैं 100 बार ये चीज कह चुका हूं। मनारा की तरफ से इट वाज 70 नहीं 80% था, 70-80% था। मुनव्वर वाज ऑलवेज वन ऑफ दोज जो कि ऑलवेज इज वन ऑफ दोज जो कि थोड़ा सा ये करता था, समझ रहे हो? जैसे कि हमेशा खुद मनाना जी ने भी कहा है कि वी आर नॉट वन ऑफ दोज जो कि इतने लंबे टाइम स्पेंड करते हैं उसी चीज पे सारी भसड़ हुई लास्ट में, जिसपे हम लोग आएंगे बाद में। क्योंकि जब आप ये कहते हो कि मुनव्वर की हमें चिंता है, मुनव्वर का मेरा ये है, मुनव्वर के आप आंसू में पहुंच रहे हो, फिर पीठ पीछे आप विकी भाई को एक अलग चीजें पोर्ट्रे करते हो कि मेरे को बाहर नहीं मिलना है, मेरे को बाहर ऐसे कोई मतलब नहीं, बट मैं यहां रहती हूं तो मेरे को उससे खराब इंटेंशन से नहीं करना है। तो देखो पता है क्या, इसमें ना अगर मुनव्वर के डबल स्टैंडर्ड्स आप दिखा रहे हो ना, तो अनफॉर्चुनेटली आपके तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं। द रीजन आई से दिस, लेट्स इमेजिन अ केस, आयशा मुनव्वर, बाहर कोई भी है X%, ठीक है। आप कह रहे हो मुनव्वर का 10 एग्जाम्पल, 5 लड़कियों से एंगल, एग्जाम्पल ये है, मनारा है, ABCD जो भी है, और फिर नाजिला है, जो भी जितनी भी चीजें। अगर आप एक सिचुएशन पे ये कह रहे हो कि उसकी इतनी सारी ये सब चीजें हैं, और फिर आप साइड में बेड में कुर्सी के पीछे ले जाकर के जो क्यूटली चीजें कर रहे हो, जो आंखों से आप इशारे कर रहे हो, जो आप एक वो बॉन्ड दिखाना चाहते हो, हक दिखाना चाहते हो, शर्ट वर्ट दिखा करके, तो ये सब आपके डबल स्टैंडर्ड्स ही दिखा रहे हैं और कुछ नहीं। ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स ही दिखा रहे। चाहे आप ये चीज को मुनव्वर पे भी रिलेट कर लो, ये चीज को चलो मैं मुनव्वर पे भी डाल देता हूं कि मुनव्वर के भी इसमें डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं, ये जो शर्ट वर्ट वाली चीजें। क्योंकि एट सम पॉइंट वो पहले 2-3 दिन वो रो रहा था नाजिला के लिए कि भाई मेरे को नाजिला के लिए फीलिंग है, आई एम फीलिंग वेरी सैड अबाउट हर, कि
आई माइट लूज हिम एंड जो भी बुलशिट ही वाज स्पीकिंग अबाउट दिस। तो क्या तो उसने वो नाजिला वाला पॉइंट वो भूल गया, मेरे मेरे अगर मेरे अंदर से पूछोगे तो क्या तो वो भूल गए ये चीजें, जो भी इतनी सारी चीजें हुई वो एक दो दिन का उसका वो था चीजें, एंड फिर वो 2-3 दिन बाद वो भूल गया। उसको ऐसा चाहिए कि अब मैं अगर आयशा है मेरे पास तो मैं आयशा के साथ मूव ऑन होना चाहता हूं। अगर मुनव्वर का ये प्लान है तो कि मैं अब आयशा है मेरे पास, आई थिंक सो आई कैन मूव ऑन विद आयशा। एंड द रीजन, अरे बेवकूफो भाई, मैं वही चीज कह रहा था कल भी कि मुनव्वर करे तो करे क्या, इधर भी कुआं है, इधर भी कुआं है, सामने भी कुआं है। अब पीछे बिग बॉस मजे ले रहा है, बिग बॉस को टीआरपी चाहिए। मेरे को एक चीज बताओ, ये सारे सीन्स, जो भी पूरे सीन्स के कंपाइलेशन तुमने वीडियोस बनाए थे, वो जो मैशअप आपने बनाया था आज, ये हमें एपिसोड्स के दिन में क्यों नहीं दिखे? इतने सारे हमने एपिसोड्स देखे पूरे वीक में, व्हाई डिडंट वी सी अ सिंगल फकिंग कंटेंट ऑन देयर? एक भी चीज इसमें जो थी वो वहां क्यों नहीं थी? क्योंकि तुम्हें कंपाइलेशन वीडियो जो बनानी थी मजे लेने के लिए, मुनव्वर फारूकी का टीआरपी के लिए, शो के वादे लगे पड़े। बिग बॉस नहीं चला रहा शो ही मुनव्वर फारूकी का शो है। दिस इज द मुनव्वर फारूकी शो। पूरा मुनव्वर ने ही खींच रखा है पूरा शो को। मतलब इससे बड़ा जस्टिस तो, मतलब इससे बड़ी फैक्ट तो शायद सबको मान लेनी चाहिए। अब जितने जितने के भी फैंस आप देख रहे हो, जो उसके भी फैंस हो, अनुराग के फैंस हो, विकी के फैंस हो, अंकिता के फैंस हो, अनुराग के फैंस हो, मनारा, रिंकू जी, जिगना जी, अरुण भाई, जिसके भी फैंस देख रहे हो, ये तो शायद आप भी कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हो कि सिक्का तो सिर्फ मुनव्वर का ही चल रहा है। चाहे तुम उस सिक्के को मार रहे हो, पटक रहे हो, 4 गालियां दे रहे हो, सिक्का मुनव्वर का ही चल रखा है शो पे पूरा पूरा 2-2.5 घंटे का। मतलब अरे बेइज्जती कर रहे हो, बेइज्जती करो, मतलब भाई तुम डिप्रेशन में डाल दोगे बंदे को। एंड इमेजिन एक इंस्टेंस देखो, मान लो मुनव्वर को एक कंप्यूटर दिया जाता है, एंड ये सारी बातें अगर मुनव्वर को आज दिखा दी जाए ना, मेरे को पता नहीं मुनव्वर क्या फील करेगा। उसमें शायद पता नहीं इतनी मेच्योरिटी शायद वो हैंडल कर ले। मैं तो डिप्रेशन में चले जाऊं भाई, कि साला जिससे इतनी बातें होती थी, इतने सारे दोस्त हमने बना रखे थे, इतनी सारी चीजें, रादर देन देम हीलिंग हर, हीलिंग मुनव्वर, तुम्हें अपनी खिचड़ी बजाने में मजा आ रहा है। ईशा कहती है मुनव्वर तो ये करता था, मुनव्वर की हमें ये पता चली है कि मुनव्वर केरला का ट्रिप करवाता सारी लड़कियों के साथ, एंड कम से कम जगह तो अलग करता। आयशा जी, मजे लेने सबको आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत चीजें फैला रहे हो, बट इससे क्या होता है ना, आपके ट्रेड्स हमें दिख जाते हैं। आपके जो ट्रेड्स है ना दिख जाते हैं कि द रीजन आई ऑलवेज, इसको आप बायस बोलो, नॉन बायस बोलो, बट कहीं ना कहीं आप भी एग्री करोगे, द रीजन आई ऑलवेज मेक श्योर एंड द रीजन आई एम ऑलवेज प्राउड टू बी अ मुनव्वर फैन ना, मुनव्वर ना कभी भी पर्सनल चीजों पे कभी अटैक नहीं करता। द रीजन उसे पता है कि उसकी कीमत क्या है। आप इसे इस तरह से भी ले सकते हो कि मुनव्वर की पर्सनल चीजें इतनी बिगड़ी हुई है तो इसलिए वो अटैक नहीं करता, कि उसकी पर्सनल चीजें खुल गई तो दिक्कत हो जाएंगी। बहुत लोग ये भी बोलने वाले हैं इस चीज पे, बोल लो, मुंह तुम्हारा है, वो आप बोल सकते हो। बट मैंने कहा ना, द रीजन आई नेवर से दिस इज द सेम रीजन जो मैंने आपको 2 सेकंड पहले पोर्ट्रे किया, इज द ओनली रीजन। एंड बात की जाए बिग बॉस की, तो कह दिया मैंने कि उसे एक कंपाइलेशन वीडियो बनानी थी कि मुनव्वर के पिछले 3 दिन से एक प्रोमो को पहले टाना, उससे टीआरपी आ गई। आज पूरे वीकेंड का वार कम कंपाइलेशन और मैशअप ज्यादा बोलूंगा मैं। 2023 का लव सॉन्ग मैशअप नहीं आते टी सीरीज में, वो जो सारे मिलकर बनाते हैं, वही कहानी पूरा एक मैशअप बना दिया, कंपाइलेशन, द मुनव्वर शो प्रॉपर। अब आते हैं एक ऐसी दोस्ती के ऊपर जो आज उभरी है। मैं बात कर रहा हूं अंकिता जी और मनारा जी की दोस्ती। पिछले 70 दिन से इनकी दोस्ती हमें तो नहीं दिखी भाई। वी नेवर सॉ दिस फ्रेंडशिप बीन ग्रोइंग अप सो फास्ट एंड सो एलिगेंटली एंड सो डिलाइटफुली, कि इतनी हंसी चीजें चल रही है, लोग समझ रहे दूसरे को, मैं अब लड़ाई नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। तो ये जो चीजें हुई, इसको आप क्या वर्ड देना चाहोगे? अगर आपको हिपोक्रेसी वर्ड नहीं देनी, चलो मैं नहीं देता हिपोक्रेसी वर्ड, मैं कुछ भी नहीं बोलता, बट अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, जिनकी दोस्ती पिछले 70 दिन से नहीं बन सकी, एंड वो आज किस बेसिस पे दोस्ती बना रही है, जस्ट बिकॉज मुनव्वर एंड द सेम मुनव्वर फॉट फॉर यू गाइज ऑन द सेम डे, जब इधर उधर आ रहा था, जब चीजें ऐसी हो रही थी,
क्योंकि मैं आऊंगा ना जब लास्ट टॉपिक में, तब मैं कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूं सबके सामने, इसलिए मैं वो फैक्ट्स लास्ट के लिए रख रहा हूं। वो जो लास्ट में जो मुनव्वर ने पूरी वो जो एक स्पीच दी है ना, उस बारे में मैं बात करूंगा आप सबसे। तो द रीजन अंकिता जी और मनारा जी का हमेशा से 1v1 रहा है, एंड मुनव्वर उस चीज में हमेशा पिसता हुआ रहा है, ये तो आप अग्री करोगे पिछले बहुत वीक से। एंड इनका दोस्ती जिंदगी में नहीं बना, बट आज ही क्यों, जब ये सारी चीजें हुई तब ये दोस्ती क्यों बनने गई? लाइक आई वुड श्योरली लव टू गेट एन आंसर फ्रॉम मनारा और अंकिता आइदर, और मे बी हर फैंस और समथिंग, जो भी, आई वुड श्योरली लव टू गेट एन आंसर। दूसरी चीज, आते हैं मनारा के ऊपर। देखो, बात की जाए मनारा की ना, मनारा इज एन इमोशनल गर्ल, टेक इट ऑन अ पेपर, ठीक है, मनारा इज एन इमोशनल गर्ल। दूसरी चीज, शी इज अ सॉफ्ट हार्टेड, अग्री। मनारा के रिलेशंस जेन्युइन थे हमेशा मुनव्वर के लिए, 100% अग्री। मनारा लाइक्स मुनव्वर, 1000% अग्री। मुनव्वर लाइक्स मनारा, 50-50 चांसेस। क्यों? मुनव्वर ने एक चीज हमेशा कन्फेस की है कि उसको मनारा की तरफ से जो, अगर आपको याद हो, एक कन्वर्सेशन हो रही थी, एंड अप्रिशिएटेड रिंकू जी भाई, अप्रिशिएटेड रिंकू जी एंड अभिषेक फॉर दैट। अभिषेक की जो जेन्युइनिटी दिखी है ना आज मेरे को, गंद तो बंदा मचाता है, उसके लिए तो मैं जिंदगी भर वो चीज नहीं हो सकता कि जो उसने गंद मचाई है ईशा के लिए, बट जो चीज आज दोस्ती की बात कर रहा हूं मैं, जो मुनव्वर के साथ आज उसने जो की है, कि तो बंदा वो रो दिया भाई। एंड कहीं ना कहीं आई ऑल्सो फील द सेम, एंड शायद बहुत लोग ऐसा फील कर रहे होंगे कि भैया जान ले लो ना भाई बंदे की, कि तुम टीआरपी के लिए इतना गिर जाओगे, इतना गिर जाओगे, इतना गिर जाओगे। मतलब आयशा जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके लिए भी, आयशा जी को मैं एक चीज और मैं भूल गया था, कि एक तरफ तो आप सारी गंद मचा रहे हो कि उसने मेरे साथ फिजिकल अटेम्प्ट किया था, जो आयशा जी कह रही थी फिजिकल, रुको ना मैंने लिख रखी है, रुको 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 रुको। फिर आपका वो ब्लैकआउट वाला पूरा एक नेटफ्लिक्स का सीरीज चलता है, हमें नेटफ्लिक्स का एक ट्रेलर देखने को मिलता है जिसमें आयशा जी गिर जाती है, तो बात करेंगे उस बारे में भी। रुको मेरे को निकालने दो वो चीज। हाँ, केरला लेकर जाऊंगा, बेड में बैठे थे मेरे लिए, तो उसने कंफर्म भी की थी कि ये फीलिंग नहीं है ना, मेरे तरफ से सीरियस हूं। तो अभिषेक कहता है 21 साल की उम्र में तुम ये सब बातें टीवी पे कर रही हो, तो कहीं ना कहीं ये सारी गंद की जड़ तो आयशा ही है ना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आयशा यहाँ पे किस लिए आई है। एंड मैंने 100 बार ये चीज बोल दी कि आयशा हैज कम हियर फॉर आइदर डिफेमिंग हिम, या तो तुम्हें वो 2-4 दिन का लाइमलाइट चाहिए, जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम्हें मिल रहा है, तुम शायद ट्विटर पे ट्रेंडिंग भी हो रही हो, तो तुम्हें वो मिल गया, जो तुम्हें जिसके लिए तुम आई थी वो आपको मिल गया क्लियरली। ये तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि आयशा जी को जो चाहिए था वो तो मिल गया। तो आई होप सो कि बिग बॉस को अब बाहर कर देनी चाहिए आयशा जी को, क्योंकि उनका पर्पस तो खत्म हो गया, जिससे मुनव्वर जी ने भी कहा। अब आते हैं मनारा के टॉपिक पे। मनारा के टॉपिक में ना मैं थोड़ी सी लंबी बात करूंगा आप सबसे, क्योंकि मनारा का सीन ना थोड़ा सीरियस हो चुका है। पता है क्यों? मनारा का ना 2 साइड हमें देखने को मिला है आज के एपिसोड में, या फिर मैं इन जनरल भी कहूं तो। एक, हमें पता है कि मनारा इज पॉजिटिव टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, ये हमें दिखा है। एंड द रीजन, मैं पिछले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते से एक ही चीज बोल रहा हूं ना, शायद आज आप लोगों को रियलिटी चेक तो मिल गया होगा, और अगर आज भी नहीं मिला तो आई वुड से कि एपिसोड को आपको लास्ट के कुछ 15-20 मिनट पिछले करके एक बार और देखनी चाहिए, बिकॉज मैं पहले उसी पॉइंट पे आता हूं। मनारा बीइंग द गर्ल इज वन ऑफ दोज गर्ल जिसने वीक 1 से लेकर के डे शायद 3rd 4th से, जब उसकी दोस्ती बढ़ गई थी, इतने टॉन्ट्स दिए हैं बंदे को, इतने टॉन्ट्स दिए, मतलब आप गिनने बैठोगे ना तो शायद हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएगी भाई। 5-10 तो खुद मुनव्वर ने गिना दी, जो जिगना जी के लिए जब उसने नॉमिनेशन वाले सीन हुआ था तब मुनव्वर ने गिना दिया वो सारी चीजें। तो मनारा ने तो जितनी टॉन्ट मुनव्वर को दी है ना, एंड ये निकलना था, आयशा जी के भड़काने से निकल गया, अच्छा हुआ निकल गया, एंड ये निकलनी चाहिए थी आज, क्योंकि शायद इसके बाद ना उसे एक रियलिटी चेक मिली होगी। भला अभी भी हम 100% श्योर कि वो एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में वापस से जाने वाली है, बट एटलीस्ट आज उसको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि भाई मैंने एक बंदे को दोस्त बनाया जो था मुनव्वर फारूकी, मैंने उस पर ट्रस्ट किया, उसने मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरी सारी चीजें मैंने उससे शेयर की, सारी चीजें शेयर की,
बट जब आप 70 दिन तक उसको टॉन्ट देते देते ना, आज उस दिन पे टॉन्ट दे रहे हो ना जब उसको सबसे ज्यादा हर्ट हो सकता है। बंदा पिछले 5 दिन से ऑलमोस्ट लगी पड़ी है बंदे की जिंदगी की, उसे पता भी नहीं बाहर क्या हो रहा है, बाहर उसको अलग अलग टेंशन है। सोचो ना भाई, उसके पास ना फोन है ना कुछ है, तो उसके दिमाग में क्या क्या चल रही होगी कि बाहर मेरे बारे में क्या गंद फैल रही होगी, बाहर लोग क्या सोच रहे होंगे, बाहर मेरी इतनी सारी जनता का क्या रिएक्शन होगा। तो उसकी भी तो सोचो भाई, तुम तो नंगे करने पे लगे पड़े हो मुनव्वर फारूकी को कि तुम्हें एक जन मिल गया, मुर्गा मिल गया, चलो काटो, सब मिलके उसकी बांटो। तो ऐसा हो नहीं सकता ना भाई, वो भी तो इंसान है भाई, उसकी भी तो सोचो। चलो मानते हैं उसने एक ट्रांजिशन फिल्म पे आयशा जी को यूज किया, बट रुको भाई, आराम से, आराम से, थोड़ा सा आराम से मारो, लेकिन थोड़ा सा आराम से चिल करो, थोड़ा सा रेस्ट करो। बट मनारा जी को हर मतलब जितनी हाइलाइट्स दिखाई है, जितनी मनारा जी की हाइलाइट्स हमें दिखी है, सब में मतलब सब में एक एक टॉन्ट, सब में एक एक टॉन्ट, चाहे पीठ पीछे बातें, चाहे सामने में वो क्रिसमस वाली बात है, क्रिसमस ट्री वाली। जब मुनव्वर से कहता है कि मुनव्वर ने क्रिसमस ट्री किस कई तरीके से कही, मेरे को एक चीज बताओ। मुनव्वर ने जब क्रिसमस ट्री को पोर्ट्रे किया, उसने एज अ जनरल, उसने क्रिसमस ट्री को रेफरेंस ही नहीं दी। उसने एक जनरल टॉक में कि मैं क्रिसमस ट्री वाली मतलब क्रिसमस ट्री की बातें नहीं कर सकता, उसका मतलब ये था कि मेरे को हेन तेन वाली ये सब बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती, वो जो बचकानी बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती। उसने इस कॉन्टेक्स्ट में क्रिसमस ट्री बोला। अगले ही सीन में जब क्रिसमस से कोई प्रोग्राम होता है, उसमें मनारा जी टॉन्ट करते हुए, एंड तुम अग्री करो चाहे ना करो, मनारा को नहीं पता था पीछे मुनव्वर है। आई कैन बेट ऑन दैट शीट, मनारा को नहीं पता था पीछे मुनव्वर है। आयशा और समर्थ ने कहीं ना कहीं देख लिया था, एंड पीछे शायद अभिषेक बैठा हुआ था जिसने कहीं ना कहीं नोटिस कर ली थी, समर्थ था शायद, समर्थ था वो, कि पीछे मुनव्वर खड़ा हुआ है, एंड इसीलिए शायद उसने रोकी भी नहीं, और कहीं ना कहीं मनारा एक्सपोज हो गई। द रीजन उसने वही चीजें कर दी ना, क्या की मैं बताता हूं, रुको मैं आपको बताता हूं। आई हैव, मैंने नोट डाउन कर रखी है, रुको। मतलब भाई साहब इतना भी मत करो भाई, इतना भी मत करो। मैं मुनव्वर का फैन हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, बट मैं इन जनरल बोल रहा हूं, ये किसी के साथ भी होता ना, मैं शायद यही बोल रहा होता। मैंने ईशा के टाइम पे भी, अगर उसको याद हो ना, यही बोला था कि तुम किसी के पर्सनल की मां बहन कर रहे हो भाई, पर्सनल की पूरी गंद मचा रखी हो। चलो उसने गलती कर दी, सब कर दी, बट उसकी एज, उसकी किसी चीज की तो रिस्पेक्ट करो, एक डिग्निटी भी तो रखो। कि तुम्हें बस टीआरपी चाहिए तो नंगा ही कर दो सामने वाले को, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। हाँ, जो क्लियर नहीं रहते वो कंफ्यूज ही दिखते हैं, इंडिविजुअल। मेरे साथ तो आपको खेलना नहीं होता क्रिसमस, तो आप क्यों खेल रहे हो आम चीज बर्गर, ये थे मनारा के शब्द। आपका ग्राफ हमें दिख रहा है, पॉइंट ऐसे करके उसने कुछ पॉइंट किया था। अब पीछे मुनव्वर खड़ा हुआ, और उसी रात के पिछले, उसके पिछले रात में हमें एक कन्वर्सेशन देखने को, जैसे मुनव्वर का सब ब्रेकडाउन हो गया था, जिसमें सब रोने लग गए थे। अभिषेक बेचारा रो दिया, रिंकू जी ने रो दिया, मनारा जी ने खुद रो दिया, उसको हग किया उसने, शी पुल्ड हर चीक्स एंड ऑल, सारी चीजें हुई। इसमें आप पूरा हग वग करके आप पूरा सॉर्ट आउट कर लेते हो मैटर को। बट एक अलग सुबह आप एक अलग जोन में हो, और उसी सेम रात को अगर आप ऐसी चीज करोगे ना, तो मुनव्वर नहीं, कोई भी बंदा कंफ्यूज होगा कि रात के आपके एक्शंस ऐसे थे और सुबह आपके एक्शंस ऐसे हो गए। मतलब इतना जल्दी चेंज, इतना जल्दी। एंड फिर आप बोलते हो हिपोक्रेसी वाली बुलशिट स्पीक करते हो। अब आते हैं पॉइंट पे, लेट्स फॉरगेट दैट हिपोक्रेसी वाला थिंग, ठीक है। सारी चीजें उसने मनारा ने पोक कर दी, वो भी तब जब मुनव्वर की जिंदगी के लगे पड़े हैं अंदर में, ये जानते हुए। तो क्या तो आप ये मत बोलो कि आप दोस्त हो, और कहते फिर ये सब ना करो डबल स्टैंडर्ड्स दिखाने के लिए। तो अब आयशा जी ने बोल दिया कि यू शुड टेक योर स्टैंड, तो मुनव्वर जाता है बाहर, एंड मुनव्वर बस एक ही चीज पूछता है उससे, कि आप अपने जबान पे लगाम लगाइए, जुबान का ध्यान रखो, रात को कुछ और बोलते हो, यहां कुछ और दिखाते हो। मनारा से मुझे पता है, मतलब वो कहता है कि तुझे पता, वो कहती है कि मेरे को पता नहीं था कि तू पीछे खड़ा है। जैसे मुनव्वर कहता है तुम्हें अच्छा से पता नहीं था कि मैं पीछे खड़ा हूं, बट वो कहती नहीं मेरे को पता था कि, तो मुनव्वर, हाँ, तो मुनव्वर भड़क जाता है उस पर। लाइक मुनव्वर होता ना कि वो जो आप इतनी सारी चीजें भर देते हो ना, एंड वो उस टाइम उस फेज ऑफ द लाइफ में है जहां पे उसकी जिंदगी के लगे पड़े हैं भाई, इधर से गालियां सुन रहा है, इधर से सुन रहा है, इधर से सुन रहा है, इधर से सुन रहा है, तो किधर तो वो फटेगा ना भाई। तो बस मुनव्वर अपना निकाल देता है पूरा चीज, कि आपकी बचकानी बातों में 1-2 घंटे तक नहीं सुन सकता। एंड उसका जो हमेशा मनारा का चीज रहा ना, कंपेरिजन,
कंपैरिजन, हमेशा उसको ये चीज का ही जलन रहा है। वो जो कंपैरिजन उसके में अंदर में हमेशा दिखा है ना मेरे को, जो मैंने हमेशा कहा है कि वो जो जलन और वो जो कंपैरिजन है ना, कि तू इसके साथ इतने टाइम स्पेंड करता तो मेरे साथ क्यों नहीं करता। तो मुनावर ने वो चीज ही क्लियर कर दी कि मैं मेरी बहनों के साथ इतना टाइम देता हूं, दैट इज माई ये गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, मम्मी, जो भी जो सारी उसने एक्सप्लेनेशन दी कि मैं सबके साथ टाइम स्पेंड करता हूं, तो लिमिट में रहिए एंड यू डोंट डिजर्व मी। उसने वो चीज क्लियर कर दी। अब एक चीज मेरे को बताओ, मनारा जी इसमें कहती कि मैंने सारी चीजें मजाक में बोली है, मैंने सिर्फ मजे कर रहे थे वो। देन व्हाई द हेल डिड यू इवन गो टू सॉरी एंड बाथरूम में आप घुस रहे हो उसके। जिस तरीके से वो भाई मनारा के एक्शंस को मैं वर्ड में कैसे बताऊं, वो क्या मनारा थी, मतलब वो तो कोई अलग मनारा दिखी भाई हमें। वो जो हमें मनारा दिखी वो तो कोई अलग ही मनारा है, जो शायद मनारा को मैंने तो आज जिंदगी में नहीं देखा भाई। कि मैं ब्रेक डाउन हो चुकी हूं, मेरे को मेरा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो चुका है, आई एम इरिटेटेड, आयशा से इरिटेटेड हूं मैं, मुन्ना, हाँ क्या, यू डोंट डिजर्व मी, ये सब सारी चीजें हुई। तो हाँ, फिर मुनारा कहती कि इमेच्योर लगता है मेरे को, ईशा को कहती कि इमेच्योर लगता है मुनारा। वो इमेच्योर होता ना भाई तो अभी तक टूट चुका होता, वो उसमें उतना है अभी भी कैपेबिलिटी, अगर मैं होता था भाई तो कब का टूट चुका होता। वो तो मुन्ना है जो इतना चीजें झेल ले रहा है। आई कांट इमेजिन एनीवन डूइंग दैट, आई कांट, आई जेन्युइनली कांट, कि इतनी इज्जत कोई बंदा बाहर बनाकर आया है कि द फकिंग मुनावर फारूकी ऑन द शो, जो अकेले संभाल रखा है पूरा टीआरपी आज के टाइम पे। उस बंदे की तुमने इतनी मार दी कि इज्जत की, मतलब बंदे ने जो कमाई, मतलब उसकी तो कदर करो भाई, कि तुम्हें बस टीआरपी से ही मतलब है। एंड मनारा अभी भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, मनारा मतलब एक तरफ आप कहते हो भाई मेरे को इमोशंस नहीं है, एक तरफ आप आयशा से जेलस होते हो। और आयशा से जेलस समझ में आता है, मेरे को समझ में आता है आयशा से आप जेलस हो, वो हो सकता है, वो जस्टिफाइड भी है एट सम पॉइंट, वो जस्टिफाइड भी है कि आप आयशा से जेलस हो। बट अब मुनावर के साथ तो रहो ना भाई, अब तो मुनावर के भी सगे नहीं दिख रहे हो, उसको टॉन्ट करे वो भी उस समय पे जब उसकी लगी पड़ी है, उसके साथ आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या फिर सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो कम से कम उसके अगेंस्ट भी मत जाओ ना। आपको दोस्ती ही दिखानी तो ये भी मत करो, बट नहीं, आपको तो टॉन्ट मारना है सारी चीजों पे, तो ये तो होनी थी। एंड जब उसने सारा पॉइंट गिना दिया बेड के ऊपर बैठ करके, सारा पॉइंट गिना दिया कि मैं जस्ट बिकॉज बोलता नहीं हूं तेरे को होगा, बट द होल थिंग दैट हैज हैपेंड, जो जिग्ना जी को तूने रुलाया था, जिग्ना जी को बोलता था जा मालिश करके आ, तेरे लोग आ गए, जो भी उसका टॉन्ट देता था, तो वही है ना कि जब आप बोल के लोगों को जनाते नहीं हो ना तो यही दिक्कत होता है। तो यही रिएक्शन निकलता है जो मनारा का रिएक्शन निकला था। एंड सही पकड़ा मुनावर ने, करेक्टली स्कोल्डेड शिट, कि जब आप, इसलिए कहते हैं ना जना दिया करो चीजें, जब आप करो ना तो जना दिया करो चीजें, ताकि लोगों को वो याद रहे कि इस बंदे ने मेरे लिए ऐसा किया है। तो नहीं बोलते हो ना तो वो जनाजा जब दिखता नहीं है ना, वो क्या आपने जनाया है कि नहीं, तो वो ऐसा ही, ये ऐसा रूप लेता है जो मुनव्वर का, मनारा का जो आज लिया, बाथरूम में ये कर लेना, फिर मतलब बाप रे क्या था भाई वो, मतलब मेंटल पीस की पूरी लग गई भाई। मतलब मैं तो भाई एपिसोड में ऐसा था कि भाई कब खत्म हो, आई वाज लाइक कि मैं अलग ट्रिप में ना चले जाऊं भाई आज, लाइक आई वाज सो डन विद दिस शिट भाई। उधर आयशा जी कहती मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर मेरे को ये है, बाहर मेरे को वो है, एंड फिर आप एक बर्थडे उसको याद नहीं तो उसमें भी आप चढ़ जाते हो। तो आपके भी डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है आयशा जी। अगर बर्थडे को याद नहीं है, चलो उसने 15 गर्लफ्रेंड रख रखी है, चलो 15 गर्लफ्रेंड रख रखी है, तो आपका हर्ट होना तो बनता ही नहीं था। या फिर आप हर्ट हो रहे हो तो उसको सीधा बोल दो भाई कि तू दूजा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। बट नहीं, आपको वो क्यूटली भी चीजें करनी है, आपको सारी चीजें करनी है, फिर आप लास्ट में जब आप सामने किसी के जाओगे तो नहीं, मेरे को उससे आई एम वेरी क्लियर, मेरे को उससे कोई बॉन्ड रखनी नहीं है, आई एम वेरी क्लियर, मेरे को ये मतलब आई वांट टू स्टे अवे विद फ्रॉम हिम। बाहर चाहे अंदर में एक लव एंगल क्रिएट करके बाहर की जनता कमा लूंगी, बट मैं बाहर जाके उसको भाव नहीं देने वाली हूं, तो मैं बस वो अंदर में बाहर थोड़ा सा लव एंगल दिखे उसके लिए कर रही हूं। तो दिस इज द होल गेम, एंड ये था हमारा एक फाइनल रिव्यू ऑफ द होल। मैं एक एक करके तोड़ तोड़ के बताने का मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे को मन है आज। मैं कसम से बस आपके लिए आज आया हूं, जो भी मुनव्वर की जनता दिख रही है हमें, जो भी जिसकी भी जनता दिख रही है, मनारा की फैंस दिख रहे होंगे, आई होप अभिषेक की जनता दिख रही होगी हमें, बहुत सारे लोगों की जनता दिख रही है। आई नो कि इट वॉज अ डिप्रेसिंग डे फॉर मुनव्वर के फैंस एंड मुनव्वर हिमसेल्फ, बट समय है, गुजर जाएगा, एंड
मैं एक ही चीज कहूंगा मुनार के फैंस को कि जितनी भी जनता देखी जो थोड़ी सी इमोशनल है, इसको अपने अंदर मत लेना। इस जैसा फेज, वो कहते हैं ना कि इसे स्टॉक मार्केट में हमारा कहना है, जो चीज नीचे जाती है ना वो उसके डबल होकर ऊपर आती है। तो इंतजार करो उस वक्त का, ज्यादा दिन वो दूर नहीं है जिस दिन मुनावर अपने जन्मदिन के दिन 28 जनवरी को ट्रॉफी उठा रहा होगा। तो दैट वाज द होल ऑफ माय एपिसोड। चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो वीडियो पसंद आ रहा है एक लाइक दबा देना। यू कैन ऑल्सो शेयर योर रिव्यूज ऑन कमेंट सेक्शन। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत शब्द का प्रयोग कर दिए होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ रेज ऑफ द मोमेंट, बट हाँ रियली सॉरी टू एवरी सिंगल वन। बाकी मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी।